जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। बिहार पुलिस के लिए या बिहार कर्मचारी चयन है दोस्तों। अगर बिहार में आपको अधिकारी बनना है, कर्मचारी बनना है, तो इस फॉर्म को तो आप लोग भरे ही होंगे। ऐसे ही 24 लाख प्लस फॉर्म नहीं डाला गया है, तो सभी लोग फॉर्म भरे ही होंगे, क्योंकि इंटर स्तरीय है। इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है। तो दोस्तों जानते हो कि 24 लाख प्लस इसमें फॉर्म डलाया है, लगभग 25-26 लाख फॉर्म डलाया है। तो कितना कंपटीशन, कितना हार्ड हो गया बिहार एसएससी के लिए। तो इसमें तैयारी बहुत ही बेहतरीन करना होगा। इसके लिए हम दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ बना के लें, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो। यहाँ पर देखिए ना है कि कहते हैं नहीं कि दोस्तों कि सपना जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी। सपना जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी ना दोस्तों उतनी बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार एसएससी का यहाँ पर आप लोग के लिए यहाँ प्रीवियस ईयर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसएससी का, उसमें पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा खान सर का नया मार्केट में ये बुक आया है, उसी का पीडीएफ है दोस्तों। पीडीएफ तैयार किए हैं। ये 24 सेट है दोस्तों। आप लोग ये बुक ले सकते हैं मार्केट से। 140 रुपये में मिलेगा। अगर फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं तो 100 कितना में देता है, 25-30 में देता है। 27 को सेट है दोस्तों इसमें। 7 को प्रीवियस ईयर का है और 20 को मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए बिहार एसएससी यहाँ पर दिया हुआ है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा 10/12/2018 में पूछे गए प्रश्न का पूरा 150 क्वेश्चन पूरा इसमें दिया गया है। पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग सामान्य ज्ञान पहले पूछा गया है, तो इसमें हम जो टिक पहले से लगा दिए हैं, आगे नहीं लगा हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन यहाँ पर क्या कुछ पूछा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है कि तीव्र और अधिक समावेशी है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। 2 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। जहां हम लोग रहते हैं बिहार में, देख लीजिए यही बिहार का साक्षरता दर है। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि बिहार भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य में से सबसे प्रथम नंबर पर नाम आए। जबकि सबसे क्या है, राज्य की सबसे न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है। बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है। आज़ादी के इतने साल हो गए फिर भी हम लोग अभी तक पिछड़े हुए हैं। और ये क्वेश्चन पढ़ने में कितना खुद को मतलब और फील लग रहा है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है, तो बिहार। बताइए मतलब अंदर से कितना और फील लग रहा है कि बिहार ऐसा क्या कमी रह गई हम लोग में से, अभी तक हम लोग इतना पिछड़े हुए हैं। छोड़िए वो बात अलग ही है। हम लोग को तो सिर्फ एग्ज़ाम निकाली वही बहुत है अभी के लिए। आप लोग के लिए वही बहुत है, और हम लोग के लिए यही सबसे बड़ा जंग है। जब भगत सिंह जब थे उस समय, तो भगत सिंह के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे बड़ा मोटिवेशन था, सबसे बड़ा जिम्मेवारी था कि देश को आज़ाद कैसे भी दिलाना है। हम लोग गुलाम है, तो उस समय का सबसे बड़ा यही थोड़ी नहीं करना था उस समय की सरकारी नौकरी करना है हमको। उस समय सबसे बड़ा काम यही था कि हमको देश को आज़ाद कराना है। कैसे भी हो, जीना मरना कैसे भी आज़ाद कराना है। अभी का टाइम में ऐसा चल रहा है दोस्तों कि अगर आप लड़का है तो आप जो सरकारी नौकरी कोई बड़ा कर लिए तो भी यही समझिए कि आप जंग जीत लिए, आप आज़ाद हो गए। तो वही समझ के भगत सिंह इतना मेहनत किए, इतना कुर्बान हो गए सरकार देश का आज़ाद कराने के लिए। तो वही हम लोग उसी मोटिवेशन के साथ हम लोग सोच लेंगे कि नहीं, हमको सरकारी नौकरी करना ही है। किसी प्रकार से सरकारी नौकरी करना चाहिए, इसके लिए जो करना पड़े। तो कहा नहीं होगा दोस्तों। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है। तो यहाँ पर थोड़ा ब्राइटनेस शायद बढ़ा दें कि दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ब्राइटनेस यहाँ पर बढ़ा देते हैं। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है, तो बताइएगा इसमें। तो इसमें तो ऑप्शन लगा ही हुआ है कि किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है, तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध अवस्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों इसलिए हम कट कर दिए हैं। 4 नंबर इसलिए कट कर दिए हैं कि किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता। तो 2017 में करंट अफेयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर 2017 का पूछेगा हम लोग को 2024 में, 2024 का ना पूछेगा, इसलिए इसको कट कर दिए। आप लोग फिर भी देख लीजिएगा, भारत इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोग को जानकारी प्राप्त करना है तो याद कर लीजिए। वैसे भी जानकारी से कोई लेना देना नहीं, हम लोग को तो एग्ज़ाम निकलना है कैसे भी।
एग्ज़ाम को मतलब अगर जनरल कॉम्पिटिशन में एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को छांटते हुए चलिएगा। अगर सोचिएगा सब हमें यादें कर ले, सब पढ़िए ले, तो ऐसा नहीं होगा, ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा। इसी प्रकार से 2017 का पूछा हुआ हॉकी, तब थोड़ी नहीं 2024 में पूछेगा ये क्वेश्चन, 2024 का नया अपडेट पूछेगा। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ज्योतिबा फुले। पीला लेते हैं, पीला जल्दी दिखाई देता है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में कि कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पर अमर्त्य सेन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अमर्त्य सेन। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इंडिया विजन, अरे यार 7 नंबर क्वेश्चन में है कि इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है। तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पर छोड़ के चलने वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ के ही चलिए, क्योंकि ये 2020 का करंट अफेयर वाला है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया। तो 2024 में हम लोग का एग्जाम होता, तो फिर भी आप लोग याद करिए, श्याम प्रसाद गुप्त हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया। 2017 ये भी है, तो यही बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में ये बारीकी से देखिएगा कि संगम योजना संबंधित है। संगम योजना किससे संबंधित है, तो संगम योजना डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांग होता है ना दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी विकलांग आदमी है उसके लिए संगम योजना चलाया गया है, उसी से संबंधित है। इसी प्रकार जोड़ के याद रखिएगा, तभी याद रहेगा एग्जाम में, इसी बार रटने से नहीं होगा। यहाँ पर आदि इतिहास खाली स्थान और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। प्राग ऐतिहासिक और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बिहार एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर है तो वो तो आपको करना ही होगा। कोई भी एग्जाम के लिए 10 साल पहले का प्रीवियस ईयर तो लगाना ही पड़ता है। 11 नंबर फिर क्वेश्चन पूछ दिया यहीं पर, करंट अफेयर का 2018 का क्वेश्चन है, तो हम लोग वो काहे याद करेंगे, 2024 वाला याद करेंगे क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया, तो गुलाम मुस्तफ़ा खान हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग कट लगा दिए हुए हैं कि इसको उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है तो अमावस्या के दिन, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अमावस्या के दिन। पूर्णिमा के दिन तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूर्णिमा मतलब पूर्ण चंद्रमा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जैसलमेर गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई। कौन ऐसा राज्य है जिसमें सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई, तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया है, तो 2002 में प्रकाशित किया गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि डूंगेश्वरी पहाड़िया कहाँ अवस्थित है। डूंगेश्वरी पहाड़िया कहाँ अवस्थित है, तो यहाँ पर डूंगेश्वरी पहाड़िया, यह भी हम पहली बार क्वेश्चन पढ़े हुए थे कि डूंगेश्वरी पहाड़िया बिहार में ही है, हमको पता ही नहीं था, फिर भी बिहार होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, तो राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान की मुद्रा निगुल्ट्रम है, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, निगुल्ट्रम। गौल देश का नया नाम है, गौल देश का नया नाम है, गौल देश का नया नाम फ्रांस है, गौल देश।
यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पूरा नाम है, तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 23 नंबर क्वेश्चन में है कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2015-16 ईस्वी में आलू का, हमको लालू बार बार पढ़ा जाता है, लालू यादव के इतना चर्चे हो गया है कि बिहार में कि क्या बताएं, आलू को लालू पढ़ा जाता है। तो आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बिहार है बाबू, देख लीजिए। जिस समय लालू यादव अपने पद पर थे उस समय आलू का भी पैदावार बहुत ज़्यादा हो रहा था 15-16 में, देख लीजिए। 15-16 में लालू शायद थे अपने गद्दी पर बैठे हुए सीएम के रूप में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है। तो लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा, कौन ऐसा धर्म है जिसमें लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या शायद 919 की कितना है, इसी प्रकार से है 919 की 20 इसी प्रकार से लगभग बिहार में। देखिए पूरा बिहार में बताइए, इसमें धर्म का बात कर रहा है तो लिंगन में सबसे अच्छा धर्म ईसाई धर्म में सबसे अच्छा लिंगानुपात है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 प्लस है। तो ये ना अच्छा हुआ, ईसाई धर्म ना अच्छा हुआ क्या। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझिएगा मेरी भावना को। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पर 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोस्तों, अगर समझ में नहीं आएगा तो 22 दिसंबर 1939 हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 दिसंबर 1939। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन में कि किस देश ने डेविस कप 2017 जीता। दोस्तों ये पीडीएफ अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचकर बुक का फिर बनाया है, तो उतना दिख रहा है, साफ नहीं लग रहा, वाइट उतना नहीं लग रहा है, फिर भी तो दिखाई तो दे ही रहा है। पढ़ने याद करने से मतलब, हमको उतना सफाई से मतलब थोड़ी ना। 27 नंबर क्वेश्चन में कि किस देश ने डेविस कप 2017 जीता। ये भी, इसको भी इग्नोर करके चलिएगा क्योंकि 2017 का ही करंट अफेयर है, तो फ्रांस जीता था, इसे एक बार देख लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है। तो पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कितना है, तो ये 152.1 मिलियन किलोमीटर है, 152.1 मिलियन किलोमीटर है। समझ गए दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जब भी ब्रिटिश भारत का सरकार था तो बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री था, समझ जाइए, मोहम्मद यूनुस, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो खारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो झारखंड में निवास करती है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 243 के जी से है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि गणराज्य भारत वित्त पुरस्कार 2017 किसने जीता, तो हिरोशी मारुई जीता, हिरोशी मारुई, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है, तो पृथ्वी का घनत्व ही सबसे अधिक है, समझ जाइए, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है, तो नोवा स्कोटिया में अवस्थित है, नोवा स्कोटिया। 36 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जेनेवा में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये हो जाएगा। ये अगुवाई में पूछ देगा इस क्वेश्चन में, अगुआ से आएगा बैठा कर पूछ देगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो मुँह बात दीजिएगा तो बस, इसलिए याद कर लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखे हैं मेरे भैया से ही पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन माइंड में छप गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, बताइए। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को, समझिए बिहार कितना आगे है शुरू से पढ़े लिखे में, मतलब अपराधी में।
सारण जिला को समझिए अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था कि हमारा नामा के आगे अपराधी लागेला, अभियो गाना से निकाल रहा है छोटा सा भोजपुरिया वाला सा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दरभंगा में मनाया गया था राखी बंधन दिवस स्वदेशी आंदोलन के दौरान। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सुरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो सुरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो भूटान में अवस्थित है, भूटान में अवस्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। 42 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार के वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता है? बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो आप लोग बताइए इसका कमेंट करके ऑप्शन कौन होगा, क्योंकि इसमें टिक तो लगा है नहीं। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो 42 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्त करता है। 43 नंबर क्वेश्चन में है कि एडसैट प्रक्षेपित किया गया, एडसैट प्रक्षेपित किया गया कब? इसका मतलब तो हम भी नहीं समझ रहे हैं कि एडसैट का मतलब क्या होगा, आप लोग गूगल करके समझ लीजिएगा भाई। एडसैट प्रक्षेपित किया गया तो 43 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 2004 में किया गया एडसैट। अरे यार हम भी नहीं समझ रहे हैं कि एडसैट क्या होगा, प्रक्षेपित किया गया 2004 में फिर भी। खैर 44 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, क्या जोड़ती है? तो 44 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर, सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर। ट्रांस कैनेडियन जो हाईवे जोड़ती है सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 45 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैगिनॉट रेखा। ठीक है दोस्तों, मैगिनॉट रेखा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर 46 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 31 को रहना चाहिए। ठीक है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या को रहना चाहिए? 31 को रहना चाहिए। तो 47 नंबर क्वेश्चन में है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई है? औद्योगिक नीति मतलब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो 47 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1948 में 26 जनवरी 1947 को देश आज़ाद हुआ और 1948 में क्या किया गया? औद्योगिक नीति को घोषित किया गया। 48 नंबर क्वेश्चन में कि समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, समुद्री चूहिया के रूप में कौन जानी जाती है? तो यहाँ पर 48 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा काइटिन, काइटिन है जो समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन में है कि किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? तो किस देश ने जीता? तो ये भी हमको लगता है इग्नोर करके चलिए क्वेश्चन, क्योंकि ये 2017 का ही है। तो 49 का फिर भी लगा देते हैं। 49 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जीता था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 50 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पेट्रोलियम से संबंधित है। कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बिहारों में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, समझ जाइए दोस्तों। तो 51 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1968 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, 1968 ईस्वी में। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? और देख रहे हैं दोस्तों बिहार एसएससी के जीके जीएस का क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए किस प्रकार से, इसी प्रकार से एग्जाम में पूछेगा। तो 52 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा फरवरी 2012, फरवरी 2012।
53 नंबर क्वेश्चन है, ओमान की राजधानी है, तो ओमान देश की राजधानी कौन सा हो जाएगा? तो 53 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मस्कट। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो 54 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र से शुरू हुआ। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ। 55 नंबर क्वेश्चन में कि कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? तो 2017 में कौन जीता, हम लोग से कौन मतलब है? 2023 में कौन जीता वैसे ना मतलब है, फिर भी 55 का लगा लीजिए डी, देव पटेल। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 50 गो क्वेश्चन जीके से पूछेगा, 50 गो, ठीक है। 25 गो विज्ञान से पूछेगा और 25 गो गणित से पूछेगा, तो 50 गो क्वेश्चन हो गया। 25 गो विज्ञान से और 25 गो गणित से पूछेगा, तो आप विज्ञान गणित वहीं में समटायल है, देख लीजिए आप। तो 56 नंबर क्वेश्चन में है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये विज्ञान का क्वेश्चन आ गया आप कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो 56 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 8 है। 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाता है तब नई संख्याओं के सेट का औसत क्या है? यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आ गया कि 10 संख्याओं का औसत 8 है। 10 को संख्या है, इसका औसत 8 है, तो यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाता है, इसमें 8 से 14 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 10 में 14 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? ये आता है। तब नई संख्याओं के सेट का औसत क्या है, फिर इसका औसत निकालना है। तो 10 में 14 से गुना कीजिएगा तो 1440 हो जाएगा। पता नहीं कितना होगा, आप गुना कर लीजिए, ऐसे ही लिख दिए हैं। तो 14 8 कितना हो जाएगा? 8 हासिल 3, 8 का 9 10 11, 112 हो जाएगा। अब इसका औसत निकाल देना है। तो इस प्रकार से आप लोग मैथ बना लीजिएगा। इसमें मोबाइल में जगह भी नहीं है कि बनाएं इसको, तो इसका हम ऑप्शन सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो 57 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 112, यही ऑप्शन आएगा। बना के देखिएगा आप लोग। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। बिहार एसएससी पेपर लिखा हुआ है ना। 58 नंबर क्वेश्चन में है कि 13 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है तो अंतिम 7 संख्या का औसत 40 है, तो 7वीं संख्या क्या है? देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। हमको मैथ से बहुत डर लगता है, हम जीके जीएस वाला आदमी है, तो आप लोग बना लीजिएगा। आंसर बता देते हैं। 58 का सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 38 आएगा। आंसर मारिएगा तो आंसर लाइएगा तो 38 होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो 59 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया। 60 नंबर क्वेश्चन में कि हल करें, अब इसको हल करते रहिए आप ज़िंदगी भर। देखिए इसमें वो प्लस याद दे दिया हुआ है, यहाँ प्लस दे दिया हुआ है, यहाँ प्लस दे दिया हुआ है। तो अब 50 25 25 5 125, फिर प्लस करिए, फिर 5 15 25 75, हो जाएगा और है 6 5 30 30 तिहाई 90 या 9 5 45, 450, फिर प्लस 6 5 तिहाई 15 15 6 90 9 6 63, फिर प्लस कीजिए। इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका आंसर कितना आंसर आएगा पता है आपको? तो 60 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1331। 61 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आ गए हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को, क्योंकि इंटर लेवल का एग्जाम है दोस्तों, इंटर 12th किया आप नौकरी कर सकते हैं। बताइए इतना परफॉर्मेंस सरकार अभी दे रही है। और कोई भी बच्चा अभी अगर 12th तो अभी एग्ज़ाम आने ही वाला है, जो मान लीजिए पिछला बार एग्ज़ाम दिया होगा तो 12th किया है, एग्ज़ाम में फॉर्म फिक्स से भरा होगा और शुरू से उसका बेस मजबूत होगा, शुरू से पढ़ने में तेज़ होगा, तो उसको नौकरी लग जाएगा 12th पर। छेहा जवानी में नौकरी लग जाएगा। छेहा
6 22 से कई साल में उसको नौकरी लग जाएगा भाई, ज़िंदगी सफल हो जाएगा उसका। क्या बोलते हैं, इतना ताकत है भाई उसको। 50,000 का महीना कमाएगा 22 साल की उम्र में। वैसे भी बूढ़ पुरान सब कंपटीशन बढ़ा देता है इसमें। जो बूढ़ पुरान से पढ़ने वाला है वो सब उसको कुचल कर रख देगा। फिर भी तेज़ होगा तो उसको भी कुचला जाएगा, बूढ़ो पुरान कुचला जाएगा, उसको भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसमें कंपटीशन कोई ज़्यादा ही है। मेंडलीव के आवाज़ सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को खाली स्थान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो 61 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, समूह कहा जाता है। मेंडलीव के आवाज़ सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। फिर यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आ गया कि राकेश एवं मोहन का कुल वेतन 300 रुपया है। राकेश अपने मासिक वेतन का 25%, मोहन के 20% की बचत करते हैं। यदि उनके कुल वेतन में कुल बचत 700 रुपये हो तो राकेश का वेतन क्या है? तो राकेश मोहन का कुल वेतन है 3,000 रुपया है। 3,000 में मासिक वेतन 25% एवं मोहन 20% की बचत करता है। 25% का बचत करेगा तो 25/100 हो जाएगा। फिर गुना 20% करता है तो 20/100 हो जाएगा। तो 700 रुपये राकेश का वेतन। यदि कुल बचत तो कुल में 700 या हो जाएगा। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो आप काट दीजिए इसको। 25 चौका 100 काट दीजिए, 20 पंचे 100 काट दीजिए। इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा तो 60 का 62 का 62 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2,000 रुपया आंसर आएगा। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन ऐसा ऊतक है जिसका अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो 63 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पेरेनकाइमा। आप लोग किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से आप लोग यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा। 140 रुपये की किताब हम खरीदे हैं, आपको फ्री में पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। खाली मेरा सब्सक्राइब आप लोग बढ़वा दीजिए। 2,000 एक दिन में बढ़ा दीजिए। ऐसे तो मेरा मन है कि 1 मिलियन हो जाए, लेकिन वो हमको लगता है उसके लिए हमको धरती छोड़ के आसमान पर जाना होगा, तो ये 1 मिलियन होगा। तो 64 नंबर क्वेश्चन है कि दाद रिंगवर्म होने का कारण है। तो दाद रिंगवर्म होने का क्या कारण है? तो 64 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कवक। दोस्तों ऐसा विषाणु है, पूरा दुनिया को इसको छोड़ दिया जाए राज करते हुए तो ये पूरा पृथ्वी को झाँक सकता है, इतना कवक में पावर है। आप पाव रोटी के दूध में फुला कर छोड़ दीजिए ना 4 दिन, कैसे इसमें रुइया लेखा ऊपर से आ जाता है, उसी को कवक कहते हैं। अगर उसको इजाज़त दे दीजिए, खाली छोड़ दीजिए उसको खुला, तो पूरा पृथ्वी को झाँक सकता है कवक। 65 नंबर क्वेश्चन फिर मैथ का है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज दर 15 रुपये, तो धनराशि ज्ञात करें। तो किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से, प्रतिशत है तो बट्टा 100 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मात्र 15 रुपया है। तो धनराशि ज्ञात करें। तो इसी प्रकार से आप लोग 65 का धनराशि ज्ञात करिएगा, तो 65 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 6,000 रुपया। 66 नंबर क्वेश्चन है कि सांड के शुक्राणु को रखते हैं। जो सांड होता है, सांड गाँव से मतलब सांडिया से रहता है, सांड के शुक्राणु होता है, उसका जो स्पर्म होता है उसको कहाँ रखते हैं? तो 66 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में। जो उसका तरल नाइट्रोजन होता है उसमें रखा जाता है उसके शुक्राणु को। अंडाणु होता है मादा में और शुक्राणु मेल में होता है। जैसे हम लोग में लड़का में शुक्राणु होता है और लड़की लोग में अंडाणु होता है, वही इसी प्रकार से जानवर भी में। 67 का नंबर क्वेश्चन है कि 18 बाइंडर 12 दिन में 1200 पुस्तकों का बाइंडिंग कर सकता है, तो 24 दिन में 800 पुस्तकों का बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी? तो बहुत हल्का मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, पीटी का क्वेश्चन है, तो हल्का पीटी मेंस में थोड़ा होगा कहीं भारी। तो 18 बाइंडर 12 दिन में 1200 पुस्तकों को बाइंडिंग करता है, तो 24 दिन में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर 67 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 6
आंसर आएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में है कि 25 परीक्षणों का औसत 76.4 है, तो परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले भ्रम से 47 पढ़ लिया गया, तो सही माध्यम क्या है? तो 68 का ए नंबर ऑप्शन से 77.48। यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, तो 69 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सबसे कम। 70 नंबर क्वेश्चन में कि ट्रेन ए नई दिल्ली से प्रातः 3 बजे खुलती है और अलीगढ़ प्रातः 4 बजे पहुंच जाती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी प्रातः 3 बजे अलीगढ़ से खुलती है और नई दिल्ली प्रातः 4:30 बजे पहुंच जाती है, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कब पार करेगी? तो यहाँ पर 70 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3:36 प्रातः। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया, तो धनराशि ज्ञात करें। यह भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, तो 71 का यहाँ पर ए हो जाएगा, 2000 रुपया आपको आंसर आएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि मूली एक उदाहरण है, तो मूली एक किसका उदाहरण है? तो 72 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तुर्कू रूपी मूसला जड़, तुर्कू रूपी मूसला जड़, तुर्कू रूपी मूसला जड़, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तुर्कू रूपी मूसला जड़। 73 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को इसका सॉल्यूशन दिखा दे क्या? जैसे 73 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या को 2 गुना करने में 8 जोड़ते हैं, फिर प्रातः संख्या को 6 गुना करने पर 108 जोड़ते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 73 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 5 आएगा आंसर। इसका आपको कुछ सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, रुकिए। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो 73 का आप लोग सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। आप लोग 73 तक का नहीं है सॉल्यूशन, नहीं तो दिखा देते, आगे तक का फोटो ही नहीं है इसमें। फिर भी आपको अगला जो होगा ना, अगला जो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे उसमें आप लोग को दिखा देंगे, सॉल्यूशन दिखाते जाएंगे मैथ का। इसमें लिया ही नहीं है, PDF में है ही नहीं। मैथ का जो आंसर टिक लगा के आपको सॉल्यूशन भी दिखाते जाएंगे ताकि पता चलते रहे। तो 73 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 5। अगला सेट में दिखा देंगे, प्रीवियस ईयर सेट में। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व इसमें कौन सा है? तो 74 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो 75 का बी नंबर ऑप्शन नाइक्रोम का तार उपयोग होता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत इस्त्री मतलब समझे? आयरन ना इस्त्री करता है, तो नाइक्रोम के तार का यूज करता है। नाइक्रोम के तार गर्म हो जाता है, जब भी लगाइएगा पलक में 2 मिनट में आग हो जाता है, देखते हैं ना। तो उसी में नाइक्रोम के तार का यूज किया रहता है। और बल्ब में क्या रहता है? टंगस्टन का तार रहता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना रहता है। तो 76 नंबर क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 76 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 77 नंबर क्वेश्चन में कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में देख ही लीजिए दोस्तों, नाइट्रोजन का भरमारे रहता है यूरिया में। तो 77 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 49%। 78 नंबर क्वेश्चन में कि एक किसान एक गाय को 24,000 रुपया में 20% की लाभ पर बेचता है। तो 24,000 रुपया में 20% की लाभ पे बेचता है, तो यहाँ पर वो कितना में खरीदा होगा? 20% पर लाभे हो गया, तब 24,000 में बेचा है। तो हमको लगता है वो 4,000 में खरीद ले होगा वो गाय को, तब ना 20% लाभ हुआ था, 24,000 में बेचा है। वह दूसरी गाय को 27,000 रुपये में 10% के लाभ पे बेचता है, तो हमको लगता है वो 17,000 में खरीदा होगा, तभी तो 10% लाभ पे बेचता है। तो बढ़ जाए हानि पर बेचता है, नहीं 10% की हानि पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। 20% के लाभ पर 24,000 रुपये में लाभ पर उतना बेचता है।
हानि पर ठीक है 17,000। तो उस किसान को कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई? बीस प्रतिशत तो 4,000 में, तो यहाँ पर 4 5 6 1 7, 13,000 लाभ हुआ। तो उसको करेंगे तो 78 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2% लाभ आप लोग निकाल लीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 65 है तो उन दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल ज्ञात करें। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 65 है तो उन दोनों संख्याओं का अंतर का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 79 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 8। 80 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो 80 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात इतना है 5:6 है तो लाभ कितना हो जाएगा? 6 5 11, 6 में से 5 गया तो 1। तो यहाँ पर 81 का 20% हो जाएगा। 81 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 20% लाभ हुआ। 82 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो 82 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा लाइसोजाइम। 83 नंबर क्वेश्चन में है कि सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 रुपये और 900 रुपये बचाती है तो उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। तो सीता की आय क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा सीता का अनुपात है 5:3 और गीता का अनुपात, सीता और गीता, तो सॉरी, तो यहाँ पर सीता है 5, ये 3, ये 1200 बचा हुई है, 900। इसी प्रकार से 83 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 3,000 रुपये। 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उतना बनाएंगे तो उसमें जगह भी नहीं है। एक कतार में बाएं से कलम का स्थान 14वां तथा हसन का स्थान दाहिने से 16वां है। यदि दो लड़कों के बीच में 5 लड़के हैं, कतार में लड़कियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो 84 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 23। 85 में यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना है तो ए बी बराबर 54, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी का मान ज्ञात करें। तो ज्ञात करिएगा तो 85 का 5 नया आंसर आ जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन में यदि ए बी सी डी और ई की 5 मित्र है तो ए की उम्र बी के दोगुनी और सी की उम्र बी से आधी है, ए की उम्र ई से आधी है और सी की उम्र डी से दोगुनी है, तो सबसे अधिक उम्र किसकी है? तो 86 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ई। 87 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के बदले 950 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ हानि और क्रयमूल्य विक्रयमूल्य से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार से देख रहे हैं। तो यहाँ 87 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 5.5/19%। 88 नंबर क्वेश्चन है कि बल्लेबाज 19वीं पारी में 82 रन बनाता है तो उसका औसत में 2 रन की वृद्धि होती है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो 88 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 46। 89 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो 89 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सिफिलिस। 90 नंबर क्वेश्चन में है कि 6 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है। कुर्सियों हो जाएगा, कुर्सियों लिख दिया हुआ गलती है। तो 12 कुर्सियों और 4 मेजों का मूल्य 2,000 रुपये है, तो 18 कुर्सियों और 6 मेजों का मूल्य ज्ञात करना है। तो 90 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी सी ना होगा, 3,000 रुपया, दोनों में बी ए लिख दिया होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि 100 मिली रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 100 मिलीग्राम, मिली
100 मिली ml, 100 ml मतलब कितना होगा 100 ग्राम। 100 ml रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो 91 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 15 ग्राम। 15 ग्राम। 92 नंबर क्वेश्चन है कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो यहाँ पर सबको मालूम होगा, हल्का क्वेश्चन है, तो 92 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजाना आरंभ करती है, तो फिर वे 2, 4, 6, 8 और 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती रहती है, तो वह सभी घंटियाँ एक साथ 24 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो 93 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 12 बार। 94 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है, जी का मान कितना होता है? तो ये पता ही होगा आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड -2 पावर -2। 9.8 एक तरह से याद रख लीजिए, उसको याद करना जरूरी नहीं है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि गरम सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि? गरम जो सूप होता है बहुत स्वादिष्ट लगता है क्योंकि? 96 का बी नंबर ऑप्शन, इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है इसलिए स्वादिष्ट लगता है। जैसे खाना भी खाते हैं तो गरम खाना स्वादिष्ट लगता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ मैथ का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रमेश को किसी संख्या के आधे को 6 से तथा अन्य आधे भाग को 4 से विभाजित करने को कहा जाता है, और उसके परिणाम को जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा करने के स्थान पर रमेश की दी गई संख्या को 8 से विभाजित करता है तो उसी उत्तर में 8 से कमी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो 97 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 96 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात क्रम से इतना है, तो यदि कुल सिक्के का मूल्य 160 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्का कितने हैं? तो इसका ऑप्शन सिर्फ आंसर बता देते हैं दोस्तों। 98 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 160। 99 नंबर क्वेश्चन में कि एक संख्या 3/5 भाग इसके 1/3 भाग से 20 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 99 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 75 आ जाएगा आंसर। 100 तक ही हम लोग रहने देते हैं। कोई धनराशि साधारणतः ब्याज की दर पर 4 वर्षों में स्वयं की 3/2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो 10 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 12.1/2%। दोस्तों 100 तक ही क्वेश्चन को रहने देते हैं क्योंकि आगे अब यहाँ पर रीजनिंग आने वाला है। जब मैथ का क्वेश्चन इसमें नहीं हटे, रीजनिंग और हटेगा। तो कौन सी रासायनिक घटना है, इनमें कौन सी है जो रासायनिक घटना है? तो जल का जमकर बर्फ बनना, ये भौतिक प्रक्रिया है क्योंकि जल बर्फ बन जाएगा, फिर वो बर्फ से पानी जल बन जाएगा। तो जल वाष्प का बनना, जल वाष्प बनेगा फिर वो पानी बन के फिर जल वाष्प, ये भौतिक है। दूध से दही बनना, फिर दही से दूध बनेगा। पानी से चीनी का विलयन, कौन सी रासायनिक घटना है? तो हमारे हिसाब से दूध से दही बनना। पानी में अगर चीनी को मिलाइएगा फिर चाहिएगा तो चीनी बन सकता है, इसीलिए हमारे हिसाब से सी ही ऑप्शन होगा। और आप लोग के हिसाब से देखिए कौन होता है, कमेंट को एक बार बताइएगा। दूध से दही बनना यह रासायनिक घटना है क्योंकि दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका ऑप्शन हम लिखे नहीं है, अपना मन से ही बता रहे हैं। 102 के आगे कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो इसका बताइएगा आप लोग कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 102 का। 102 तक ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के सेट के साथ। प्रीवियस ईयर 2018 का ही है जो दूसरे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उसका अगले क्लास में लाएंगे। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।